हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर वन यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 5 जुलाई और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 5 जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय में छात्रों को 2 लाख के दुर्घटना बीमा का लाभ देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है? तो रांची विश्वविद्यालय ने किस कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के साथ। किसके साथ? रांची विश्वविद्यालय ने यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है रांची विश्वविद्यालय के छात्रों को 2 लाख के दुर्घटना बीमा का लाभ देने के लिए। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को बीमा सुरक्षा देने जा रहा है। इसके तहत पहले चरण में विद्यार्थियों का यहाँ पर जो है वो 2 लाख का सामूहिक दुर्घटना बीमा कराया जाएगा, जो उनको किसी अनहोनी की स्थिति में यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय छात्रों को बीमा का सुरक्षा लाभ देने वाली पहली स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो राज्य की यह पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है, ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि अपने छात्रों को बीमा सुरक्षा का लाभ देने वाला बन गया है और संभवतः देश का यह दूसरा विश्वविद्यालय है। ठीक है, राज्य में यह पहला विश्वविद्यालय हो गया है छात्रों को बीमा का लाभ देने वाला और देश का दूसरा विश्वविद्यालय हो गया है। इससे पूर्व महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में छात्रों के लिए बीमा की सुविधा उपलब्ध है। तो पहला जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? ये है यहाँ पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो कि रोहतक में है। और रांची विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर आपका दूसरा विश्वविद्यालय हो गया है। इस बीमा की सुविधा के लिए रांची विश्वविद्यालय के में जो है यहाँ पर यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है। किसके साथ? यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, छात्रों को बीमा सुरक्षा का लाभ देने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो इसे मैं यहाँ पर अलग से क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो रखा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ये बातें आपसे पढ़कर भूल न जाएं। तो छात्रों को बीमा सुरक्षा का लाभ देने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य का पहला विश्वविद्यालय जो छात्रों को बीमा का सुविधा यहाँ पर लाभ देने वाला है वो रांची विश्वविद्यालय हो गया है, बन गया है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची विश्वविद्यालय छात्रों को बीमा सुरक्षा देने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया है एवं देश का दूसरा विश्वविद्यालय बीमा उपलब्ध कराने के मामले में रांची विश्वविद्यालय ने अपनी जगह बनाई है। तो दूसरा विश्वविद्यालय है पूरे देश भर में और राज्य का यह पहला विश्वविद्यालय है। अब यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय आया है तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर ये इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1960 ईस्वी में। और मुख्यालय जो है यहाँ पर कैंपस जो है वो कहाँ पर है इसका? रांची में है। और अभी जो वाइस चांसलर है आर.के. पांडे हैं और चांसलर जो होते हैं विश्वविद्यालय के वो राज्यपाल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में श्रीनगर के मलबाग इलाके में आतंकी हमले में कुलदीप उरांव शहीद हो गए। वे झारखंड के किस जिले के निवासी थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, साहिबगंज जिले के निवासी थे। किस जिले के? साहिबगंज जिले के निवासी थे कुलदीप उरांव, जो कि हाल ही में श्रीनगर के मलबाग इलाके में आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, साहिबगंज निवासी कुलदीप उरांव गुरुवार रात श्रीनगर के मलबार इलाके में आतंकी हमले में शहीद हो गए। सीआरपीएफ के क्विक एक्शन टीम के ये सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये साहिबगंज जिले के निवासी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोच धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। धर्मेंद्र तिवारी किस खेल के कोच हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये तीरंदाजी खेल के कोच है। किस खेल के? तीरंदाजी खेल के कोच हैं धर्मेंद्र तिवारी और इनका नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इनके बारे में। तो धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाज एक जाने माने कोच है। इनका नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ओलंपिक एवं एशियन गेम्स में इनका प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय रहा है और ये झारखंड के कोच है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, लेकिन आप इसे याद रखिएगा, यहाँ पर ये झारखंड के कोच हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। ये तीरंदाजी खेल के यहाँ पर ये कोच है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में क्रेडाई झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में क्रेडाई झारखंड चैप्टर के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये हैं विजय अग्रवाल। कौन है? विजय अग्रवाल है, जिनको कि क्रेडाई झारखंड चैप्टर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए यहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। हाल ही में यहाँ पर रेरा की ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरुआत की गई है और अब यहाँ पर जो है वो कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ इंडिया क्रेडाई का ये हाल ही में यहाँ पर पुनर्गठन किया गया है तथा इसके नए अध्यक्ष जो है यहाँ पर विजय कुमार अग्रवाल नियुक्त किए गए हैं। साथ ही सुमित अग्रवाल और प्रसून रायपत को उपाध्यक्ष का पद यहाँ पर सौंपा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब यहाँ पर क्रेडाई आया है तो क्रेडाई के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म जो है यहाँ पर कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1999 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में दो भाइयों ने सागर मिश्रा और वरुण मिश्रा ने द्वारा यहाँ पर स्ट्रीट बज और 13 टैब नामक ऐप तैयार किया है। ये किस जिले के निवासी हैं? तो ये दोनों भाई जो हैं वो किस जिले के निवासी हैं? इन्होंने यहाँ पर एक जो है स्ट्रीट बज और दूसरा 13 टैब नामक ऐप तैयार किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये धनबाद जिले के निवासी हैं। किस जिले के हैं? धनबाद जिले के निवासी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो दो भाइयों ने सागर मिश्रा और वरुण मिश्रा द्वारा स्ट्रीट बज और 13 टैब नामक ऐप इन्होंने डेवलप की है, विकसित की है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्ट्रीट बज एवं 13 टैब धनबाद जिले के दो भाई सागर मिश्रा और वरुण मिश्रा ने मिलकर ऐप तैयार किया है। स्ट्रीट बज एक तरह से व्हाट्सअप, ट्विटर और फेसबुक का मिक्स वर्जन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये धनबाद जिले के निवासी हैं दोनों भाई। चलिए यहाँ पर आज का आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने देश भर के 116 जिलों में पुनर्वास और रोजगार के लिए योजना चलाई है। झारखंड के कितने जिले शामिल हैं इसमें? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 3 जिले शामिल हैं, झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों इसका सही आंसर कमेंट किए थे। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से चयनित 116 जिलों में झारखंड के 3 जिलों का चयन किया गया है। 3 जिले हैं, गिरिडीह, हजारीबाग और गोड्डा जिला है। इन जिलों में पुनर्वास और रोजगार के लिए केंद्र सरकार योजनाएं चलाएंगी ताकि आजीविका, रोजगार, कौशल विकास और गरीब कल्याण सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित हो। इन जिलों में मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन, किसान कल्याण, खाद्य सुरक्षा एवं पीएम आवास योजना चलाई जाएंगी। तो ये सभी योजनाएं चलाई जाएंगी और लोगों को यहाँ पर काम दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड के 3 जिलों का चयन किया गया है। आज का प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में झारखंड के राज्यपाल रह चुके पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है। हाल ही में झारखंड के राज्यपाल रह चुके पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है। इनमें से डैश हैं, तो इनमें से वे कौन है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेद मारवा, सैयद सिप्ते के शंकर नारायण या फिर श्री एम रामा जोइस। तो आपको कमेंट करके बताना है इन 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या होगा। हाल ही में जो है वो एक झारखंड के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है और वे कौन थे? तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। और आप हमारे ऑनलाइन लाइव टेस्ट से भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं, जेपीएससी के लिए भी और सीजीएल के लिए भी। जेपीएससी के लिए आपको यहाँ पर 20 रुपये भुगतान करने होंगे और सीजीएल के लिए 10 रुपये यहाँ पर भुगतान करने होंगे। जेपीएससी सैटरडे को होता है
है और CGL जो है यहाँ पर संडे को होता है। हमारा ये नंबर है, इस पर यहाँ पर JPSC के लिए 20 रुपया, CGL के लिए 10 रुपये भुगतान कर आप ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं।